बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। ये तो क्लास 10, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इसकी 7.4 जो है वो हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हर साल इन जो है वो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है और इंशाल्लाह इस साल भी जो है उम्मीद है कि इसमें से फिर से लॉन्ग आएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे और इसका बेसिक लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी इजीली देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसने कैसे सॉल्व होना है। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको री राइट करते हैं। तो हम री राइट करते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, तो हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो कौन सी हैं और कौन से हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टेन स्क्वायर है हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर हमने बेसिक लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा मालूम करना चाहें तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओवर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास आप देख सकते हैं नीचे फ्रैक्शन में जो है हमारा आंसर आया है इसका। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, देन हम इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं और देखते हैं। ऊपर वाला हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही सिंप्लीफाई है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम में हमारे पास आएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पता है कि एलसीएम हम कैसे करते हैं, जिसके नीचे जो नंबर होता है ऊपर, उसके ऊपर वाला नंबर जो है वो सेम, एलसीएम सेम होता है और डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ऊपर वाला नंबर हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है और एलसीएम है वो सेम है। तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास जो है वो ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से। ये माइनस ऐसे लिखेंगे हम। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ज़ा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब डिवाइड में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, पहले भी हमारे पास जो ऊपर फ्रैक्शन था, पहले हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन थी, लेकिन अगर आप देखें हमारे पास ये डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन बन गई है। तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं जी, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके अलावा अब आप देखें, आपको याद होगा कि हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी।
ये वाला फॉर्मूला हम उस कंडीशन में लगाते हैं जब हमारे पास ए की वैल्यू हो और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस हो, और दूसरी बी की वैल्यू हो और उसके ऊपर भी स्क्वायर हो। तो आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है और ये बी स्क्वायर है। तो इसके ऊपर हम ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब एक दफ़ा साइन थीटा को प्लस कॉस थीटा के साथ और एक दफ़ा माइनस कॉस थीटा के साथ लिखेंगे। ऊपर वाला वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से। और नीचे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक दफ़ा आप माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे साइन थीटा और साथ में लिखेंगे प्लस कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब ये साइन थीटा से कैंसिल और हमारे पास जो चीज़ बची वो बची हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास और लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए कोसेकेंट थीटा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं और रीराइट करने के बाद देखते हैं इसने कैसे सॉल्व होना। तो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। हमने करना क्या है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस करेंगे हम साइन थीटा के अंदर और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होना है। इसके लिए हम लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, नीचे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम हमारे पास सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ऐसे रहेगा प्लस ऐसे ही 1 साइन थीटा ज़ा क्या हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा ज़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास इस तरह से। और अब आपको याद हो कि हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपको नज़र आए उसकी जगह आप 1 पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से मिलती जुलती है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 ओवर साइन थीटा। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और अगर हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, कोसेकेंट थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रही इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रही इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो कोसेकेंट थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा के, ठीक है। तो इस 1 ओवर साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कोसेकेंट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है कोसेकेंट थीटा के। तो ये भी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के और हमने क्या कर दिया है हैंस प्रूफ, और ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लिखा हुआ है सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल आना चाहिए टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा के, ठीक हो गया। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रेशो है वो सिर्फ कॉस थीटा की है। सेकेंड थीटा को हम सिंप्लीफाइड रेशो में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास कॉस थीटा था तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा के, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का वो इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हमने सेकेंड थीटा निकालना है तो सेकेंड थीटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा के।
कुछ भी नहीं हुआ, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है। जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया। तो सेकेंड थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/cos थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है। ये हमने खुद से 1 इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम इजीली लिख सकते हैं। अगर आप ना भी लगाना चाहें कोई इशू नहीं है, मैं भी अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं लगाती, ठीक है, ताकि आपको गलती ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका लेते हैं एलसीएम। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम क्यों लेने लगे हैं, क्योंकि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब आपको ये भी पता है कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे क्या है, हमने खुद से सपोज कर लिया इसके नीचे 1 है, तो 1 कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफाई होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो कौन सी है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 भी इधर ही रहेगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस थीटा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें तो चाहिए tan थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को 2 टाइम्स अलग करके इस तरह से लिख देंगे, और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा, तो एक दफ़ा हम कॉस थीटा इसके नीचे लिख देंगे। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है कि जो साइन थीटा ओवर हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के, ठीक हो गया। और ये साइन थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो सेम टू सेम जो वही है जो राइट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ पे कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हैंड्स प्रूफ। और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल है हमारे पास सेकेंड थीटा की। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होना है। और यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल है हमारे पास सेकेंड थीटा के। तो हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जब फ्रैक्शन के दरमियान 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के दरमियान में जब हमारे पास जो है प्लस या माइनस के साइन होते हैं तब हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला हमारे पास वैसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके एलसीएम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ये 1 हमने खुद से लगा दिया, आप लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब 1 कॉस थीटा टाइम्स क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है कि हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और ये 1 ओवर कॉस थीटा। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो हारी कॉस थीटा होता है, जो मैं रफ वर्क करती हूँ वो भी आपने लाजमी साथ में करना है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास किस तरह से है, इस तरह, इसलिए आपको ये रफ वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा। अब चूँकि हमें चाहिए 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं जी, हमारे पास जो सेकेंड थीटा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 ओवर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है सेकेंड थीटा। तो इसकी जगह हम ये चीज़ जो है वो पुट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है सेकेंड थीटा के। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आपने कहना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हैंड्स प्रूफ।
ये हमने प्रूव कर दिया है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास और यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए secant थीटा cos secant थीटा के। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं और हम देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होना है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा विच इज़ इक्वल्स टू secant थीटा मल्टीप्लाई cos secant थीटा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो है लेफ्ट हैंड साइड और इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये सिंप्लीफाइड रेशियोज़ में नहीं है, मतलब sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में लेकर आना है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास जो ना tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के। ठीक है, और जो cot थीटा होता है वो tan का जो है ना वो उल्टा होता है, मतलब इसको हम रिवर्स कर दें तो cos ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। tan थीटा की जगह हम पुट करेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे cot थीटा की जगह cos थीटा ओवर साइन थीटा के। इसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में प्लस है, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा जी cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा के। अब यहाँ पे ऊपर वाला हमारे पास साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, इसके नीचे cos थीटा है, cos थीटा हम नहीं लिखेंगे और इसका जो साइन थीटा होगा वो हम ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से साइन थीटा, और उसके ऊपर वाला जो cos थीटा है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, साइन थीटा हम एलसीएम के साथ मैच हो रहा है, हम ये नहीं लिखेंगे, जो नहीं होगा वो हम ऊपर लिखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे और ये आ जाएगा cos थीटा। अब ये cos ऊपर वाला वैसे भी है और ये जो cos है ये हमने एलसीएम से लिया है। इसके बाद साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाएगा आपके पास cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे हमारे पास cos थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है सेकेंड थीटा और cos सेकेंड थीटा के आंसर के इक्वल आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है इसको हम एक दफ़ा 1 ओवर cos थीटा लिख लेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा। जब मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो अगेन हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1 ओवर कोसेकेंड थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड थीटा का, और ये 1 ओवर साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा का। तो हमने ये लिख दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने क्या किया, हैंड्स प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूफ, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का।